हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसा रहा आप लोगों का संडे आज। चलिए काम की बात करते हैं। अपन लोगों का लास्ट टॉपिक जो आया था वो क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक ऑपरेशन पे आया था, और मैंने आपको उस वीडियो के लास्ट में बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग इसके जो है वो 2-3 अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक बार स्क्रीन को रोक के और तीनों क्वेश्चंस जो हैं जो इसमें वीडियो में मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करके देखें, और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन की हेल्प लें, और फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है कि एन एक्रोमेटिक कन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ is 60 meter is formed by placing a convex lens of crown glass and a concave lens of flint glass in contact with each other। अब सबसे पहले तो ये जो क्राउन और ये जो फ्लिंट बोल रखा है ना, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो हम लोगों ने जो क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक की बात की थी उसमें मतलब दो लेंस काम में लिए थे, तो ये बेसिकली दोनों लेंसेज के अलग अलग नाम दे दिए इसने। ठीक है, जैसे आप लोग प्रिज्म में पढ़ते थे, प्रिज्म में भी तो आता था कि एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो अलग अलग लेंस के नाम दे दिए इसने, दो ग्लास के नाम। ठीक है, तो अब इसने बोल रखा है कि इफ़ डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास एंड दैट फ्लिंट ग्लास, तो अपने से पूछा क्या, इसने फोकल लेंथ पूछी है दोनों लेंसेज की। ठीक है, तो अब ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, कन्वर्जिंग। ठीक है, यानी कि डिफेक्ट जो है वो अपने को क्या करना था, डेल्टा एफ इक्वलेंट जो है वो 0 करना था। ठीक है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की। ठीक, तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की इक्वेशन क्या क्या आई थी अपने पास, ये डेल्टा एफ इक्विवेलेंट जब 0 आया था तो अपने पास एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की इक्वेशन जो निकल के आई थी वो आई थी ओमेगा 1 डिवाइड बाई F1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई F2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आई थी। ओमेगा जो था वो क्या हो गई थी, डिस्पर्सिव पावर। चलिए अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करें ओमेगा 1 की, तो ओमेगा 1 जो अपने पास कितना हो गया 0.03, और ओमेगा 2 जो वो कितना हो गया 0.05। और ये ओमेगा 1 जो है ये किसके लिए है, कौन से लेंस के लिए है, पहला लेंस कॉन्वेक्स दे रखा और दूसरा कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अगर अपन साइन वाइज बात करें तो कॉन्वेक्स के लिए तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा 1 जो हो तो कितना हो गया अपना 0.03 डिवाइड बाई F1, और फिर प्लस ओमेगा 2 जो हो कितना हो गया 0.05 डिवाइड बाई माइनस ऑफ F2 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव क्यों लिखा है, ड्यू टू कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो ये क्या मिला बेटा अपने को 0.03 डिवाइड बाई F1 इक्वल्स टू 0.05 डिवाइड बाई F2। ये पॉइंट वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो अपने पास जो है F2 जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई 5/3 F1। एक रिलेशन अपने पास ये आ गया, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब अपने पास दो अननोन है, दोनों की वैल्यू निकालनी थी। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आए, तो दूसरी इक्वेशन देखो इसने क्या बोला है कि कॉम्बिनेशन जो दे रखा है उसकी फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए अपने पास 60 मीटर, यानी कि 1/F इक्विवेलेंट जो है, या ये बोल सकते हैं कि F इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू 60 मीटर आएगी। ठीक है, अब F इक्विवेलेंट का तरीका क्या था, तो हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या काम में लेते थे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था अपने पास 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। यही पढ़ते थे अपन, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/F इक्विवेलेंट यानी कि 1/60, और कौन सा लेंस दे रखा है इसने, कन्वर्जिंग। भाई कन्वर्जिंग दे रखा है ना, यहाँ देखेंगे अपन कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है, कन्वर्जिंग बोले तो कॉन्वेक्स हो गया, तो ओवरऑल फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव आ गई इक्वल्स टू 1/F1 माइनस 1/F2। ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि F2 को हम लोगों ने क्या बोल रखा है, कॉनकेव, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/60 इक्वल्स टू, अब 1/F1 माइनस 1/F2 की जगह ये वैल्यू उठा के रख दो, तो F2 की जगह क्या हो जाएगा 5F1, ये ऊपर आ गया 3। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें
तो एलसीएम लेके सोल्व करें तो यहाँ पे ये देखो कितना आ जाएगा अपने पास 1/60 इक्वल्स टू 5 - 3, तो ये हो गया 2 / 5 F1। तो इसको सोल्व किया तो ये 120 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 24 मीटर ये आ गई, और F1 की वैल्यू 24 मीटर आ गई। तो यहाँ पे ये रखें तो ये कितना हो जाएगा F2 जो है वो कितना हो जाएगा F2 इक्वल्स टू 5/3 × 24, 3 से ये 8, तो ये कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? वेरी गुड, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस आर 1 मीटर एंड 0.968 मीटर फॉर रेड एंड ब्लू रेज रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर अपने से दो चीज़ें पूछी हैं, इसको भी सेम आप एक बार स्क्रीन रोक के और इसको ट्राई करके देखें। ठीक है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन की हेल्प लें। आप लोग ज़्यादा सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट ना हो, पहले एक बार आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देखें, फिर अगर कोई दिक्कत आती है तब आप इसको सॉल्यूशंस जो हो कम्प्लीटली देखें। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या है कि अब की बार जो डेल्टा एफ इक्विवेलेंट जो है ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, क्योंकि जब वैल्यू ज़ीरो हो जाती थी तो उसको एक्रोमेटिक एब्रेशन बोलते थे। तो क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या है कि भाई जो एफ इक्विवेलेंट जो थी, यानी कि रेड कलर और ये जो ब्लू कलर जो दे रखा है, इनकी फोकल लेंथ में कितना डिफरेंस है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, या यहाँ पे ब्लू कलर की बात कर रखी है तो ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकाल के दिए, तो सिंपल से बता देते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये रेड कलर की फोकल लेंथ दे रखी है 1 मीटर माइनस 0.968, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0.032 मीटर। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हो गया आपका ये क्रोमेटिक एब्रेशन। लेकिन अपने से पूछा क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल। अब डिस्पर्सिव पावर क्या लिखें, तो क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या था, तो याद करो क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा एफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइड बाई एफ, ये एवरेज वैल्यू याद होगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गई क्या अपनी डिस्पर्सिव पावर, तो अपने से यही पूछिए। तो सर ये देखें तो ये क्या चीज़ है, तो डेल्टा एफ इक्विवेलेंट तो अपने को पता चल गया, डेल्टा एफ इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर माइनस फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर। अब यहाँ पे इन्होंने हम लोगों ने वैसे पढ़ा तो किसके लिए था, वॉयलेट के लिए था, लेकिन यहाँ पर अगर इसने दो कलर के बारे में बात कर रखी है और ये दोनों कलर दे रखे हैं रेड और ब्लू, तो अपन अगर स्पेक्ट्रम देखें तो वो क्या लिखते थे हम लोग, विबग्योर। तो ये इन दो की बात कर रहा है, तो इन दो का एवरेज जो है हम लोग येलो को मान सकते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास डेल्टा एफ इक्विवेलेंट जो है वो तो अपने पास आ ही गया, कितना डेल्टा एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखवाया था 0.032 मीटर। ठीक है, एफ एवरेज जो है ये क्या लिखा था, याद करो, एफ एवरेज को हमने क्या लिखा था, एफ एवरेज को हमने लिखा था फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इंटू फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, और यहाँ पर वॉयलेट नहीं है तो यहाँ पे क्या मान के चलेंगे ब्लू को। ठीक है, ये लिखेंगे। तो एफ एवरेज जो है यहाँ पर अब ये वैल्यू सोल्व करें तो एफ एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखें 0.032 ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो ठीक है, और ये एफ एवरेज है अपना, एफ एवरेज जो है ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा एफ बाई एफ वाई। ठीक है, और सॉरी ये एफ एवरेज का स्क्वायर आया था अपने पास, तो एफ एवरेज जो है, एफ एवरेज जो है ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ एफ आर इंटू एफ बी। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो रेड कलर की फोकल लेंथ कितनी है 1 और ब्लू कलर की कितनी है 0.968। ठीक है, इक्वल्स टू ओमेगा। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये वैल्यू एटा अपने को मिलेगी, जैसे एफ एवरेज की वैल्यू अपन निकालें तो ये तो रूट में हो गया कितना ओमेगा इक्वल्स टू 0.032 डिवाइड बाई रूट में 0.968।
ठीक है। तो इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा, अब इसको सोल्व करके अपन वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू आएगा अपने पास 0.0325, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। क्लियर। तो इसको भी आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक कैमरा लेंस जिसकी फोकल लेंथ थी 0.20 मीटर इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन ऑफ ग्राउंड ग्लास जिसकी डिस्पर्सिव पावर जो है वो कितनी दे रखी है अपने को 0.02 एंड दी अदर ऑफ फ्लिंट ग्लास जिसकी डिस्पर्सिव पावर कितनी दे दी 0.04, ठीक है। तो अपने से पूछा क्या है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कंपोनेंट लेंसेज, तो दोनों की फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है। अब अपने को पता है कैमरा जो रहता है उसमें ब्लरनेस अपन लोग दूर कर सकते हैं, तो वो कौन सा कैमरा जो है वो किसकी तरह काम करेगा, कैमरा लेंस जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एक्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एफ इक्वलेंट जो है वो क्या होगा 0। तो अपने पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ω1 डिवाइड बाई F1 प्लस ω2 डिवाइड बाई F2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे 1/F इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, ये दूसरी इक्वेशन होगी। चलिए सोल्व करके देखते हैं इसको। तो इसने बोला क्या है वन ऑफ क्राउन एंड अदर, यानी कि एक तो कन्वर्जिंग होगा और एक क्या होगा डाइवर्जिंग, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में वैल्यू रखें तो कितना होगा 0.02 डिवाइड बाई F1 प्लस 0.04 डिवाइड बाई F2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही दे रखा है। चलिए एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो गई। दूसरा यहाँ से इस इक्वेशन के हिसाब से, ये पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने को यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1, या फिर ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ठीक है। क्योंकि सोच के देखो इसकी वैल्यू अगर F होगी तो इसकी वैल्यू 2F होगी, ठीक है। आई बात समझ, इक्वेशन देखें अपने, क्योंकि इन दोनों वैल्यू 0 करनी है। अच्छा दूसरी चीज़ अपन देखें तो F इक्वलेंट जो है कितना दे रखा है 0.20, तो दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या है 0.1/0.20 इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या मिलेगा अपने को नेगेटिव। चलिए वैल्यू रख के सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0.20 इक्वल्स टू 1/F1 की जगह तो F1 रहने देते हैं, और F2 की जगह क्या रख दें 2F2, F2 की जगह क्या रख दें 2F1, ठीक है। तो मैंने F1 को तो क्या मान लिया कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग मान लिया, तो इसकी फोकल लेंथ तो क्या होगी पॉजिटिव, और F2 को क्या मान लिया मैंने डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग मान लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो F2 मेरे लिए नेगेटिव हो गया तो ये टर्म मैं नेगेटिव लिख के काम कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0.20 इक्वल्स टू 1/F1 माइनस 1/2F1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये 2/2F1 माइनस 1/2F2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 1/0.20 इक्वल्स टू 1/2F1। तो इसको सोल्व किया तो F1 की वैल्यू क्या होगी 0.10 मीटर, और F1 की ये वैल्यू आ गई तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो F2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.20 मीटर। तो एक मैंने कन्वर्जिंग मान लिया और एक मैंने क्या मान लिया डाइवर्जिंग, ठीक है। तो आप इन दोनों तीनों क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देखें, और अगर फिर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट जो है उसमें करके बता सकते हैं। क्लियर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।